ये उम्मीद भी है कि हमारे हेमंत सोरेन जी के साथ भी जल्दी से जल्दी ये खुशखबरी आए। हम लोग बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। बीते दिन शुक्रवार को जब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, तब से राजनीति में हलचल और तेज हो गई। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी गई है। अब वो दिल्ली की सड़कों पर पूरे जोश के साथ प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। तो वहीं जिस तरह से सीएम केजरीवाल को जमानत मिली है, उसी तरह से झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने पति को लेकर भी यही इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीएम केजरीवाल को जमानत मिली है, उसका हम स्वागत करते हैं, हम खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन भी हमारे बीच आकर कैंपेन करें। हम बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। सुनिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, वो उसको हम लोग बहुत स्वागत भी करते हैं, बहुत खुश भी हैं। और ये उम्मीद भी है कि हमारे हेमंत सोरेन जी के साथ भी जल्दी से जल्दी ये खुशखबरी आए कि वो हमारे कैंपेनिंग में, झारखंड में कैंपेनिंग में और यहाँ पर में अपना सहयोग प्रदान कर सके। तो हम लोग बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। जाहिर है कि जिस तरह से सीएम केजरीवाल जेल में बंद थे, उसी तरह हेमंत सोरेन भी जेल में है, जिसको लेकर उनकी पत्नी ने ये बयान दिया। तो वहीं आप और कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह से बीजेपी पर हमला किया, ये भी सुनिए। मिला ठीक है, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के वक्त उसको उठा लेके गए थे। कम से कम अब कोर्ट तो ये रिलीफ दिया है और आइंदे ऐसी गलती सरकार नहीं करना चाहिए। पीएम ने बताया कांग्रेस हेट्स हिंदूज एंड हिंदू फेस्टिवल, इसके बारे में आपका उसको अभी मालूम हो गया मेरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, बोलो अगर कहीं मिला तो तुमको। कार्यकर्ताओं में नहीं, देश के अंदर करोड़ों लोग, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, आज के इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कब छूटते हैं। और अब अरविंद केजरीवाल का छूटना पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पहली गलती भारतीय जनता पार्टी ने ये की कि उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद ये बात दिख रही थी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा था। जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, लगातार देश के नैरेटिव में अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं, चाहे अपनी बेल को लेके, अरेस्ट को लेके, अरेस्ट के चैलेंज को लेके, अपनी डायबिटीज़ को लेके, इंसुलिन को लेके। और अब जब वो जेल से छूटेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि उनके छूटने पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान उन राज्यों में जहां पे आम आदमी पार्टी नहीं भी लड़ रही, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान होने जा रहा है। देखिए, आज का दिन सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, भारत के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तानाशाही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक विपक्ष के प्रमुख चेहरे, 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया, आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश भर में एक उम्मीद जगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश के लोगों को उम्मीद दी है कि तानाशाही का अंत होगा और आखिरकार जीत संविधान की और लोकतंत्र की होगी। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है कि 1 जून को वापस जेल जाना होगा, अंतरिम जमानत है, इसे पक्की रिहाई न समझो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भड़बड़ा रही है, फड़फड़ा रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो षड्यंत्र था अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के चुनाव पर असर डालने का, विपक्ष पर हमला करने का, आज उनका षड्यंत्र फेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, इस देश के संविधान को बचाया है। वरना भारत को पाकिस्तान बनने से कौन रोक सकता था? मैम, लास्ट सवाल आपसे, कुछ कंडीशंस लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, प्लस जो आप लोगों का इलेक्शन कैंपेन है उससे अब बल मिला है, कार्यकर्ता और तेजी और उत्साह के साथ काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ से बाहर कदम रखते ही इस तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई को शुरू कर देंगे।